जी बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7th चैप्टर नेम डिफरेंशिएशन, जो +1 से ही हमारा रिलेटेड है। +1 में हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, फिर भी आज हम इसके फॉर्मूलाज को रिवाइज करते हैं। ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज के बारे में आपको अगले चैप्टर में मिलेगा, वो उसकी एप्लीकेशन में आ जाता है। फ़िलहाल अभी डेरिवेटिव कंसेप्ट के बारे में ही ज़्यादा नहीं है, बस वो बेसिक फॉर्मूले इसके पढ़ रहे हैं हम लोग। हर एक स्टेटमेंट y के बराबर होगी, नहीं लिखी हो तो आपने लिख लेनी है। इसका डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू, किसी ना किसी के तो होता ही है। आप क्योंकि स्टेटमेंट x में है तो मोस्टली सारी स्टेटमेंट x में ही होंगी, तो dy/dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y का डेरिवेटिव d/dx को डेरिवेटिव बोलते हैं। d/dx, d/dx मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का किया तो dy/dx बोला जाता है। x पावर n का डेरिवेटिव पावर आगे ला के एक कम कर दो, बस। ये बेसिक हमने +1 में पढ़ा हुआ है, और फिजिक्स वगैरह वाले बच्चों के पास तो ये वैसे ही समझा जाता है। चलो कॉमर्स वाले हैं तो ये हम लोगों ने फिर भी +1 में पढ़ा हुआ है। x पावर n का डेरिवेटिव पावर आगे लाओ और एक कम कर दो, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। इसी तरह y अगर x की पावर कुछ भी ना हो तो डेरिवेटिव क्या होगा, तब भी तो पावर 1 ही है। 1 है तो पावर तो आगे आनी ही आनी है, और एक कम होगी तो 0 बच जाएगी। किसी चीज़ की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि x का रिजल्ट 1 होता है, ध्यान रखना। थर्ड, अगर कोई कांस्टेंट ही टर्म हो, अकेली कांस्टेंट, यानी कि लाइक a है, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हमेशा 0 होता है। पर अगर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों इकट्ठे आ जाएं तो डेरिवेटिव क्या होगा, तब हम सिर्फ अपने वेरिएबल का डेरिवेटिव करेंगे। कांस्टेंट अकेला हो तभी डेरिवेटिव 0 होता है। अगर वो किसी वेरिएबल के साथ पड़ा है तो पड़ा रहेगा, आप तो अपने x का डेरिवेटिव करो 1, ये आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि ax का डेरिवेटिव a होता है। इसके अलावा रूट वगैरह में पढ़ा हो तो y मान लो √x है, तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका, तो इसका dy/dx। रूट का मतलब तो पावर, x पावर 1/2 होती है, तो डेरिवेटिव तो पावर आगे ला के एक कम करना होता है। तो हमने पावर आगे ला के एक कम किया तो -1/2 बच गया। माइनस पावर को नीचे भेजोगे तो +1/2 हो जाएगी। तो 1/2 करके नहीं छोड़ना, आपने वापस रूट लिखना है। तो कहने का मतलब आप डायरेक्ट भी याद रखो, हम इतना घूम घाम के नहीं आएंगे कि √x का डेरिवेटिव, रूट का मतलब पावर 1/2 है, पावर आगे ला के कम करेंगे। हम लोग डायरेक्ट अब से याद रखेंगे कि y √x। अगर कोई स्टेटमेंट रूट में हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 लिख के रूट नीचे आ जाता है। फिर उसके बाद उसके अंदर वाले का भी डेरिवेटिव है x का 1, ये अपना आंसर है। तो रूट का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट याद रखें 1/2 √x होता है। ठीक है, अब डायरेक्ट सम भी आ जाएंगे। इसी तरह अगर कोई साइन कॉस वगैरह में आ जाए तो, सॉरी उससे पहले u/v प्रोडक्ट रूल, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। दो चीज़ें जब प्रोडक्ट में, जब दो x वाली चीज़ें आपस में प्रोडक्ट में आ जाएं और उनका प्रोडक्ट करना आपको लगे कि ये प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है, लाइक दिस x² + 3 की पावर यहाँ पे है, मान लो यहाँ क्यूब है और यहाँ x + 7 की पावर 7 है, तो इनका प्रोडक्ट थोड़ी करा जा सकता है। पहले क्यूब खुलेगी, पहले 7 खुलेगी, फिर ही किया जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। पहले को u नाम दे दिया जाता है, दूसरे को v नाम दे दिया जाता है। तो u/v का फॉर्मूला होता है u v का डेरिवेटिव, फिर v u का डेरिवेटिव। ये u/v फॉर्मूला था। ठीक है, फिर आ जाता है u/v रूल। u/v मतलब जैसे ये चीज़ें प्रोडक्ट में पड़ी हैं, वैसे अगर ये डिवाइड में पड़ी हो तो कोशेंट रूल फॉर्मूला हो जाता है। कोशेंट मेथड क्या होता है, u/v फॉर्मूला। u/v फॉर्मूला क्या था, ये भी हमने सब +1 में पढ़ा हुआ है। u/v में एक एक करके दोनों का डेरिवेटिव किया गया, u रख के v का डेरिवेटिव किया गया, v रख के u का डेरिवेटिव किया गया। u/v फॉर्मूला क्या है, v², v एज इट इज, u का डेरिवेटिव, फिर u एज इट इज, तो v का डेरिवेटिव। ठीक है, ये u/v फॉर्मूला है। दोबारा सुन लो, v², v एज इट इज, u का डेरिवेटिव, फिर u एज इट इज, तो v का डेरिवेटिव। इसके अलावा ट्रिग्नो के डेरिवेटिव जो कि 7.2 एक्सरसाइज में आ जाते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस, इनकी डेरिवेशन जो है वो हमने +1 में पढ़ ली है, प्रूव भी करके देखिए बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos का डेरिवेटिव -sin x होता है, tan का डेरिवेटिव secant² x होता है,
फिर सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू टेन एक्स होता है, सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। फिर कोसिकेंड का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड इंटू कॉट होता है। फिर कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स होता है। ये आपके बेसिक सारे फॉर्मूले थे जो आपके 7.1 और 2 में लगने हैं। जैसे सम देखते हैं कुछ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रूट में आई गया y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15x² माइनस एक्स प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव तो हमेशा u इंटू सबसे रूट में हो तो डेरिवेटिव क्या होता है? सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 लिख के, ये देखो ऊपर फॉर्मूला बताया, ये 1/2 लिख के रूट नीचे आ गया, बस काम ख़त्म नहीं हुआ। फिर उसके अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करना है, इंटू लगा के ब्रैकेट यूज़ करते हुए। अब उसके अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? अब 15 तो कांस्टेंट है, आप तो अपने x² का डेरिवेटिव करोगे, x² का डेरिवेटिव तो पावर आगे आके कम होती है, तो 2 जब आगे आएगा तो आगे तो पहले ही कुछ बैठा है, तो उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 इंटू 2 30x की पावर 1 दिखाएंगे, माइनस दिखाएंगे, x का डेरिवेटिव 1 दिखाएंगे, 1 का डेरिवेटिव प्लस 0 दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब मान लो अगला दो रूट आ जाएं तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स। एक ही रूट के अंदर एक और रूट आ गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव 1/2 लिख के रूट, फिर उसके अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करना है, अंदर वाले का ब्रैकेट यूज़ करते हुए। सबसे पहले a का डेरिवेटिव, a तो अकेला ही है, कांस्टेंट है, प्लस में तो कुछ है, मतलब उसके प्लस में ही पड़ा है, मल्टीप्लाई में तो कुछ नहीं पड़ा, तो a का डेरिवेटिव 0 होगा। 0 लिखने की कभी ज़रूरत नहीं होती, प्लस है प्लस भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर माइनस होता तो लिख देते। फिर उसके बाद रूट का फिर 1/2 रूट नीचे, फिर उसके भी अंदर वाले का a का 0 x का 1। तो अपना फाइनल आंसर क्या बन गया? बस ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई ऊपर ही लिख देंगे, नीचे वाले मल्टीप्लाई नीचे करके लिख देंगे। तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया। ये रूट आप मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि ये डबल रूट वाली चीज़ है, वो सिंगल रूट वाली है, ऐसे के ऐसे ही छोड़ देंगे। यही अपना आंसर है। समझा गई बात? बस जैसे सेकंड सम का y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a² प्लस x² डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। अब इसका डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे? ऑफकोर्स u/v से करेंगे। वो u/v फॉर्मूला आपको बताया तो था, जब ऊपर भी x हो नीचे भी x हो। u/v फॉर्मूला क्या था? u/v फॉर्मूला था नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे का ऐसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव रूट का डेरिवेटिव 1/2 लिख के नीचे, फिर उसके अंदर वाले का a² का 0 x² का 2x, 2 से 2 कट गया, माइनस। अब ऊपर वाला ऐसे का ऐसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव वो भी 1/2 अंडर रूट नीचे, इनटू उसके अंदर वाले का भी करना है, a² का 0 x² का माइनस 2x, 2 से 2 काट दो, बस एलसीएम लो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेना। 7.1 मान लो आपको इस टाइप का सम आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है जैसे एक्सरसाइज का y इज इक्वल टू एक्स माइनस, जो प्रूव करने वाले हैं प्रूव भी किए जा सकते हैं। ये प्रूव करने वाला सम है। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है 1 प्लस x² डिवाइड बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। बहुत आसान है। कैसे करोगे? डेरिवेटिव करके लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो, डिवाइड बाई dx का स्क्वायर, राइट हैंड साइड y स्क्वायर है, y मतलब यही स्टेटमेंट का स्क्वायर आना चाहिए, आ जाएगा। पहले डेरिवेटिव करो, x का डेरिवेटिव 1, फिर रूट का 1/2 लगा के रूट नीचे, फिर उसके अंदर वाले का 2x, 2 से 2 कट गया, बस एलसीएम ले लो। 1 प्लस x², रूट 1 प्लस x² यहाँ आ जाएगा माइनस x। ये हमारा डिवाइड बाई dx आया, ये वहाँ पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में। इजी है सम, प्रैक्टिस करोगे हो जाएंगे। फिर आ जाते हैं साइन कोस वाले डेरिवेटिव। साइन कोस वाले डेरिवेटिव कैसे करने हैं? साइन कोस वाले लाइक दिस, मान लो 7.2 का सम की प्रैक्टिस करते हैं। 7.2 में फर्स्ट पार्ट है जैसे y इज इक्वल टू cos 5x। अब कोस या साइन इन सब के डेरिवेटिव तो हमको याद हो जाने चाहिए। कोस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है, लिख दिया। जो एंगल है वो तो लिखना ही लिखना है। cos 5x का डेरिवेटिव माइनस साइन 5x, काम खत्म नहीं हुआ। अब उसके बाद उसके अंदर एंगल का भी डेरिवेटिव करना है, 5x का 5, क्योंकि हम जान चुके हैं 5x का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, 5 तो मल्टीप्लाई में पड़ा रहेगा।
ऐसे कोई भी सम आ जाए, वाई इज इक्वल टू मान लो आ गया वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स पावर 4 है, बस ये देखा करो पावर एंगल की है या सारे की है। तो अगर सारे की हो तो डेरिवेटिव हमेशा पावर से स्टार्ट होता है। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया, फिर इनटू उसके अंदर वाले का डेरिवेटिव 4x3, बस दैट्स ओके, आंसर आ गया। मान लो ये है कोट पावर p है, x पावर q है। अब तो पावर आ गई ना p, कोट की पावर p, तो डेरिवेटिव तो हमेशा पावर आगे ला के p आगे आके एक कम कर दिया गया। फिर उसके एंगल तो लिखना ही लिखना है, फिर ये तो अभी पावर आगे आके एक कम आई है, अब पावर का काम हो चुका है, तो अब उसके अंदर वाले का डेरिवेटिव कोट का तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है। अब अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अब उसके अंदर वाले का x3 का, उसकी भी पावर आगे लाके एक कम कर देंगे, ठीक है। फिर आ जाओ, मान लो आपके पास ये सम आ गया, सेकंड सम का सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू सीकेंड 10x, इसका डेरिवेटिव करना है। बहुत आसान है, सारे आसान ही हैं सम इस एक्सरसाइज के भी। सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू 10 होता है, सीकेंड इंटू 10। अब जो एंगल यहाँ पड़ा है स्टेटमेंट में वो तो लिखना ही लिखना है, यानी कि एंगल तो लिखना ही लिखना है। अब इंटू, अब अंदर एंगल की बारी, 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है। मान लो ये सम आ जाएगा, रूट में y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा। सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव, वही कहानी, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 लिख के रूट नीचे, फिर उसके अंदर वाले का क्या होगा, सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव कोस होगा, एंगल तो लिखना ही लिखना है। अब बारी एंगल की, रूट का डेरिवेटिव 1/2 लिख के, अब बारी उसके भी अंदर वाले की एक्स स्क्वायर का 2x। दोबारा सुनो, सबसे पहले रूट का 1/2, फिर साइन का कोस हो गया, फिर रूट का 1/2 रूट हो गया, फिर उसके भी अंदर वाले का 2x हो गया, 2 से 2 कट गया, ये अपना आंसर आ गया। बस इसी सम में u इंटू वी वाले भी सम में u बाई वी वाले भी हैं, बस तो ट्रिग्नो के फॉर्मूले यूज़ हो रहे होंगे, तो वो ट्रिग्नो के फॉर्मूले वाले आप चाहो तो u बाई वी से भी कर सकते हो, चाहे आप फॉर्मूले भी लगा सकते हो। स्मार्ट वर्क करोगे तो फॉर्मूले लगा देना, अदरवाइज u बाई वी से तो हो ही है ना। ये सम u बाई वी से भी हो सकता है, पर अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो ट्रिग्नो के फॉर्मूले तो आपको फिर भी याद रखने हैं, आगे जाके भी बड़े काम आएंगे। ये फॉर्मूले हमारे बहुत यूज़ होते हैं। 1 माइनस कोस का फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, इसका 2 कोस स्क्वायर एंगल हाफ, मतलब यहाँ x है तो x/2। साइन का फॉर्मूला 2 साइन एंगल हाफ कोस एंगल हाफ, सेकंड चैप्टर में हमने सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। 1 + 10 1 - 10 आ जाए तो ये भी फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला है tan π/4 + x। अगर माइनस आ जाए प्लस नीचे आ जाए तो भी ये फॉर्मूला यूज़ करो और आसानी से सम बना लो। जैसे अभी फॉर्मूला ही लगा लेते हैं, 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ, इसका 2 कोस स्क्वायर एंगल हाफ, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर तो tan स्क्वायर होता है, तो हम u बाई वी से बच गए। लो जी, अब हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले पावर आगे ला के एक कम, फिर tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x/2, फिर x/2 का डेरिवेटिव 1/2, 2 से 2 कट गया। लो जी, प्रैक्टिस करो 7.1 और 7.2।